जिला सोलन के अर्की महाविद्यालय में युवाओं को जागृत करने के उद्देश्य से नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा जिला स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिमला लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं नेहरू युवा केंद्र सोलन की उपनिदेशक ईरा प्रभात द्वारा सांसद सुरेश कश्यप, राज्य नेहरू युवा केंद्र निदेशक सैमसंग मसीहा और अन्य अतिथियों को शॉल व समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उप निदेशक नेहरू युवा केंद्र ईरा प्रभात ने बताया कि इस युवा संसद के आयोजन का मुख्य उद्देश्य नई शिक्षा पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत और स्किल इंडिया जैसे ज्वलन मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच है कि जिस प्रकार देश की संसद चलती है, उसी प्रकार स्कूलों और कॉलेजों में भी मॉक संसद का आयोजन किया जाए, ताकि युवाओं को संसद की कार्रवाई का संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। युवा केंद्र सोलन द्वारा आज अर्की महाविद्यालय में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि युवाओं में हमारे जो ज्वलंत मुद्दे हैं देश के, उसके ऊपर डिस्कशन की जाए, जिसमें कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, आत्मनिर्भर भारत है और स्किल इंडिया है। कॉलेज के बच्चे, क्योंकि युवा पॉलिसी के हिसाब से 15 से 29 वर्ष के युवा ही काउंट होते हैं, और प्रधानमंत्री जी की एक इच्छा थी कि जिस तरह से पार्लियामेंट चलती है, एक मॉक संसद का आयोजन किया जाए, हमारे युवाओं को उसके बारे में जानकारी हो और वो डिस्कशन के सहारे अपनी बातचीत आगे रखे और देश के जब नीति निर्माण होती है तो उनकी सजेशंस उस पर काम है। इसी तरह ये कार्यक्रम हर जिला में हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रहा है, ताकि युवाओं की आवाज़ राष्ट्रीय स्तर पर नीति आयोग तक पहुंचे और जब भी पॉलिसी बनाए तो इन युवाओं की आवाज़ उसमें शामिल है। इस मौके पर युवाओं द्वारा विभिन्न मुद्दों पर बहस की गई और युवाओं द्वारा किए गए प्रश्नों का जवाब देकर उन्हें जागरूक किया गया। ये जो कॉन्सेप्ट था वो मेनली स्टार्ट हुआ था जब ये कोरोना वायरस पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि उस टाइम पे मेनली जो हमारा इंडिया है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड था। तो हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, जब पता है कि एग्रीकल्चर हमको काफी बचा सकता है, मेनली जो हमारे पास सोर्सेज है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं? जी का अभियान है कि डबलिंग फार्मर इनकम, और जैसे हमने देखा कि सिक्किम जो है वो सिमिलरली सिचुएटेड सिचुएशन में है, पहाड़ी जगह है, और सिक्किम हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से सेम वही फार्मिंग करेंगे तो उसको 100% हमें जो फार्मर्स के जो इनकम्स को डबल करना वो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग, मतलब जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा युवा देश है और जिस देश का युवा आगे बढ़ता है वो देश भी तरक्की की राह में आगे बढ़ता है। उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि जिस तरह युवा अन्य क्षेत्र में अपना भविष्य तलाशते हैं और आगे बढ़ते हैं, उन्हें राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहिए। उनकी अहम भूमिका हो, युवा हमारे आगे आए और समाज को एक नई दिशा और एक नई दशा देने में युवा अहम भूमिका निभाएं। उस दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में हमारे जो रिसोर्स पर्सन थे, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, नई शिक्षा नीति और स्किल इंडिया, ये मुख्य कार्यक्रम थे। मुख्य उद्देश्य यही था कि हमारे जो कॉलेज के बच्चे हैं, जो हमारा भविष्य है, उनके अंदर राष्ट्र निर्माण और लोकतंत्र को और मजबूत करने की दृष्टि से उनका योगदान रहे। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है, हम लोकल को ब्रांड बनाएं, उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। हम आने वाले समय में आत्मनिर्भर होकर इस देश को विकास के मामले में बुलंदियों के ऊपर पहुंचाएं। और इसके साथ साथ जो नई शिक्षा नीति हमारी सरकार लेकर आई है, उसके द्वारा हमारे जो युवा साथी हैं एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा
और एक विकासात्मक और मैं कहना चाहूँगा उच्च आदर्शों वाली शिक्षा वो प्राप्त कर सकें, उस दृष्टि से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया।